राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है एक बार फिर आपका अब तक न्यूज़ इंडिया पर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो सवाल आपके अपने जहनों में चल रहे थे। मालेगांव शहर की सियासत और मालेगांव शहर कॉरपोरेशन पर किसका होगा मेयर, इनके कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुलासे अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी जू का तू है कि कॉरपोरेशन पर कौन होगा मेयर। होटलों पर, चौक चौराहों पर बैठकर लोग ये बातें कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन पर किसका मेयर होगा। वैसे अगर बात की जाए सियासत की तो मालेगांव शहर की आवाम ने दो पार्टियां सबसे बड़ी पार्टियां बनकर उभारी है, जिसमें 1.5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है, जो 1.5 साल पहले अमल में आई। इससे आसिफ शेख ने अपना असेंबली इलेक्शन लड़ा और 162 वोटों से हार गए। तो वहीं MIM जो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर यहां उभरी है, इन दोनों पार्टियों को मालेगांव शहर की आवाम ने मौका दिया। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी कि इस्लाम पार्टी को 35 सीटें दी, तो वहीं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 21 सीटें देकर कामयाब की। अब इस शहर में दोनों ही पार्टियां सबसे बड़ी पार्टियां बनकर उभरी है। लेकिन अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों का इलेक्शनी मैनिफेस्टो ये था कि हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है और कारपोरेशन पर फिरका परस्तों से कारपोरेशन को पाक करना है। फिरका परस्तों का झंडा कारपोरेशन पर नहीं लहराने दिया जाएगा। इस तरीके का इजहार ख्याल दोनों पार्टियों की ओर से किया जा रहा था। वहीं कारपोरेशन इलेक्शन के बाद इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की मीडिया से बातचीत करते हुए ये ऐलान किया था कि हम गुस्ताखे रसूल के साथ नहीं जाएंगे। अव्वल दिन से हमारा ये तय है, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा, भले ही हमें ऑपोजिशन में क्यों बैठना ना पड़े। तो वही सेकुलर पार्टी का नाम से जो इस्लाम पार्टी है, इस्लाम पार्टी ने यह कहा कि हम दावत देते हैं कि हमें बिला शर्त हिमायत दे दी जाए और सेकुलर फ्रंट का मेयर बनाने दिया जाए, जिसकी दावत उन्होंने कांग्रेस को भी दी थी, सेना को भी दी थी और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी दी थी। जिसकी दावत कबूल करते हुए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी कहा था कि हम आपकी बात कबूल करते हैं, लेकिन आइए बैठकर बातचीत करते हैं, जिस पर अभी तक कोई भी बैठकर बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आज दोपहर मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कल रात हमारी नासिक में मीटिंग हुई, जहां पर सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर मेयर बनाने जा रही है, जिसका उन्होंने आंकड़ा भी यूं बताया कि इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र की 35 सीटें, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें और हमारी 5। जबकि सब जानते हैं कि शहर में कांग्रेस पार्टी को 3 ही सीटें मिली है, तो हम 5 कैसे हो गए। जिस पर सवालों के जवाब में एजाज बेग ने यह कहा कि हमने बीजेपी की 2 सीट और कांग्रेस की 3 सीट मिलाकर 5 लोगों का हमने गठ रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं, जिसका हमने भारत विकास मंच नाम दिया हुआ है। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट पार्टी के 35, समाजवादी के 5, ऐसा उनका सेकुलर फ्रंट के लोग 40 और हम लोग 5, ऐसा 45 लोगों ने हमने समर्थन, 5 लोग जब मिलकर आसिफ साहब को समर्थन दिए, ऐसे 45 के ऊपर हमारा आंकड़ा गया और हम लोग 45 लोग एक साथ रहेंगे, ये कल हमने फाइनल कर दिया। 2 लोग बीजेपी के वो मेरे गढ़ के अंदर साथ में है, हम लोग हो सकता कल सवेरे गढ़ बनाएंगे या तो फिर सोमवार दिन गढ़ बनाएंगे। हम 5 लोग एक साथ रहने वाले हैं, तो 45 का आंकड़ा हमारा इधर होता है, हम 45 साथ में रहेंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एजाज बेग के इस बयान के बाद ये बात शहर भर में गश्त कर रही है कि क्या सेकुलर फ्रंट बीजेपी को साथ लेकर मेयर बनाने के लिए जा रहा है क्या। क्योंकि एजाज बेग के बयान को अहमियत इसलिए भी दी जा सकती है क्योंकि कल रात की मीटिंग में एजाज बेग, मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंद और आसिफ शेख रशीद एक साथ एक होटल में एक मीटिंग लेते हैं, जहां पर उनकी मुश्तरका मीटिंग में यह तय होता है कि सेकुलर फ्रंट का मेयर बनाया जाएगा, कौन डिप्टी मेयर होगा, कौन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होगा,
किस तरीके से लाया अमल तैयार किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारियां रात हो गई थी, जिसके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लेकिन आज दोपहर एजाज बेग ने यह बयान देकर मालेगांव शहर की आवाम को साफ कर दिया कि मेयर बनाने के लिए सेकुलर फ्रंट पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवार जो बीजेपी से चुनकर आए थे उनको साथ लेकर एक भारत विकास मंच बनाया है और ये 5 सीटों के साथ सेकुलर फ्रंट को हिमायत दे रहे और 45 सीट का एक आंकड़े के साथ वो बहुमत साबित करेंगे और अपना मेयर का दावा ठोकेंगे। वहीं बहुमत के लिए 43 सीटें चाहिए, लेकिन बहुमत से ज्यादा सीटों के लिए 2 सीटें उन्होंने बीजेपी की शामिल कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि पूरे शहर का इलेक्शन फिरका परस्तों के खिलाफ जन्म दाखिला, एसआईटी और कारपोरेशन जरिए आ रही शहर भर पर मुसीबतें, 3400 से ज्यादा जन्म दाखिलों का रद्द हो जाना, महिलाओं का जेल जाना, कई लोगों का जेल में जाना, इन सारे सवालात पर सेकुलर फ्रंट इलेक्शन लड़ रहा था, जिनकी बात को मानते हुए मालेगांव शहर की आवाम ने सबसे बड़ी अक्सरियत में सेकुलर फ्रंट की 40 सीटों को कामयाब किया, क्योंकि मालेगांव शहर भी फिरका परस्तों की इस नाइंसाफी से कहीं ना कहीं नाराज है और वो मालेगांव शहर की आम जनता की लड़ाई लड़ने की जो बात सेकुलर फ्रंट कर रहा था, हिफाजत की बात जो सेकुलर फ्रंट कर रहा था कि भाजपा से हम आपको बचाएंगे, फिरका परस्तों से हम आपको बचाएंगे और किरेट सोमैया से हम आपको बचाएंगे। किरेट सोमैया कैसे मालेगांव आता है, कैसे कॉरपोरेशन में बैठता है, जन्म दाखिले कैसे रद्द किए जाते हैं, इन सारे सवालों पर हम लड़ेंगे। लेकिन अब एजाज बेग के बयान के बाद क्या सेकुलर फ्रंट का वो जुमले क्या सिर्फ जुमले थे? वो कहना कि ये लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है, क्या सिर्फ वो एक जुमला था? सेकुलर फ्रंट का पूरी इलेक्शनी कैंपेनिंग में फिरका परस्तों को टारगेट करना और हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई कॉरपोरेशन पर भगवा झंडा नहीं लहराने देंगे, इसके खिलाफ है। अब बीजेपी को साथ लेकर क्या सेकुलर फ्रंट ये साबित करना चाह रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये ऐलान अभी ऑफिशियल सेकुलर फ्रंट के प्लेटफॉर्म से नहीं दिया गया है। आसिफ शेख जो इस्लाम पार्टी के बानी है, उनकी ओर से इस तरीके का कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तकीम डिग्नेटी ने इस पर अभी अपनी बात नहीं रखी है। यह स्टेटमेंट कांग्रेस के सदर एजाज बेग की ओर से आया है, जिन्होंने सेकुलर फ्रंट की हिमायत का ऐलान कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 कुल मिलाकर 5 लोगों का ऐलान खुद एजाज बेग ने कर दिया गया है। अब एजाज बेग का कहना यह भी है कि हम लोगों ने 3 और 5 मिलकर गठ रजिस्टर किया है। अब उस गठ का नेता कौन है? अभी रजिस्टर होने वाला है, तो उसका नेता कौन होगा? क्या उसका नेता एजाज बेग होंगे? अगर एजाज बेग उसका नेता होंगे तो शायद इसीलिए एजाज बेग ने इतनी बड़ी बात कही है कि हम 5 सेकुलर फ्रंट को हिमायत देने जा रहे हैं। जैसे ही एजाज बेग का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर ही पोस्टें लिखना शुरू हो गई है कि बीजेपी का साथ सेकुलर फ्रंट को मुबारक हो, बीजेपी के साथ मिलकर मेयर बनाना इस्लाम पार्टी को मुबारक हो। तंजिया जुमले सोशल मीडिया पर चलने लगे और चलेगी भी, क्यों नहीं? क्योंकि सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में यही तो कहा कि हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है। तो क्या अब फिरका परस्त सिंधे शिवसेना है, बीजेपी नहीं है क्या? यह भी एक सवाल है। आपने पूरे इलेक्शन में बीजेपी और सेना को ही टारगेट कर फिरका परस्त बताया था। क्या अब आपकी जरूरत के लिए बीजेपी आपके साथ आ रही है, तो क्या बीजेपी फिरका परस्त नहीं है क्या? मालेगांव शहर पर आने वाली तमाम मुसीबतें बीजेपी के द्वारा ही लाई गई थी। जन्म दाखिला, एसआईटी, 3400 लोगों का जन्म दाखिला रद्द होना, किरेट सोमैया का बार बार कॉरपोरेशन आना और बीजेपी के लोगों का इन सारे मामलात में एक्टिव रहना। अब उसी बीजेपी पार्टी से चुनकर आने वाले 2 कॉरपोरेटर आपको सत्ता के लिए चाहिए, तो क्या अब वो फिरका परस्त नहीं है क्या? ये सवाल भी शहर की आवाम अब पूछ रही है। हमने पहले ही कहा कि ये स्टेटमेंट एजाज बेग का है, ऑफिशियल सेकुलर फ्रंट की ओर से अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अब इस सारे मामला को लेकर हमने एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से बात की, उनसे सवाल पूछा कि एजाज बेग ने स्टेटमेंट दिया है कि हम 5 समाजवादी के 5, सेकुलर फ्रंट के 45 सीटों के साथ हम मेयर बनाने के लिए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने यह कहा कि कॉरपोरेशन में मेयर का इलेक्शन आने वाली 7 तारीख को है, अभी बहुत वक्त बाकी है। अभी ये फैसला करना ठीक नहीं होगा कि सेकुलर फ्रंट मेयर बनाने जा रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कौन किधर जाएगा, कौन किधर से आएगा? क्या एजाज बेग की वापसी हो सकती है?
क्या जो गढ़ रजिस्टर हो रहा है वो नहीं होगा? क्या सेना और कांग्रेस, भाजपा और एमआईएम मिलकर मेयर बनाने जा रही है? इस तरीके की कयास आराइयां भी शहर भर में लगाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही एजाज बेग का इस तरीके का स्टेटमेंट आना, तो कहीं ना कहीं अब इस बात पर स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि सेना और एमआईएम मिलकर मेयर नहीं बना सकती है। तो क्या एमआईएम अब बीच में इस्लाम पार्टी के दिए गए ऑफर को कबूल करते हुए सत्ता के साथ जाएंगी और सत्ता का मजा लेगी, या फिर अपोजिशन में सेना के साथ बैठेंगी, या फिर जिस तरीके से एमएलए मौसूफ ने यह कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, इलेक्शन 7 तारीख को है, बहुत कुछ होना बाकी है, कौन किधर जाएगा कौन किधर आएगा इसमें अभी काफी वक्त है, हम अभी सब कुछ देख रहे हैं, चुप है, खामोश है, लेकिन हम जब अपने पत्ते खोलेंगे तो कुछ और ही राज खुलेंगे। अब देखना यह है कि एमएलए मौसूफ अपनी अगली चाल कौन सी चलते हैं। क्या वो सेना के साथ मिलकर अपोजिशन में बैठेंगे, या फिर इस्लाम पार्टी के साथ सत्ता में जाएंगे, या फिर और कुछ। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल इस वक्त का यही है कि क्या सेकुलर फ्रंट बीजेपी को साथ लेकर अपना मेयर बनाने जा रहा है क्या? ये बड़ा सवाल है। और अगर वो बनाने जा रहा है तो फिर उन बातों का क्या जो इलेक्शनों के दरमियान किए गए थे कि हम फिरका परस्तों के खिलाफ है और हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है, कॉरपोरेशन पर भगवा झंडा नहीं लहराने देंगे, कॉरपोरेशन को बीजेपी और फिरका परस्तों से पाक करेंगे, आने वाली मुसीबत और मालेगांव शहर की आम जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। अब अगर बीजेपी के साथ मिलकर मेयर बनाएंगे तो आप बताइए कि कैसे मालेगांव शहर की हिफाजत कर पाएंगे और कैसे भगवा झंडे से कॉरपोरेशन को भी आजाद रख पाएंगे। ऐसे कई सवाल एजाज बेग के बयान के बाद शहर भर में शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कहीं पोस्टें चल रही है, कहीं मुबारकबाद तो कहीं तंजिया अल्फाज में पोस्टें भी लिखी जा रही है। अभी तक इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट सेकुलर फ्रंट ने नहीं दिया है। इंतजार रहेगा कि सेकुलर फ्रंट इस बीजेपी के साथ मिलकर मेयर बनाने को लेकर क्या स्टेटमेंट देता है। हम बात करते हैं जनता के उन सवालों पर जो जनता के मन में चल रहे हो, जो जनता के जहन में हो, जो जनता होटलों चौक चौराहों पर बैठकर एक दूसरे से पूछ रही है। वही सवाल हम मीडिया के जरिए मालेगांव शहर के नेताओं से पूछ रहे हैं कि क्या है आपका स्टैंड, क्या आप वाकई फिरका परस्तों के साथ मिलकर मेयर बना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। शहर की जनता जानना चाहती है। कब देंगे आप शहर की जनता को जवाब? इंतजार रहेगा आपके जवाब का। पूरा शहर जानना चाहता है कि ये इलेक्शन में शहर की आवाम ने फिरका परस्तों के खिलाफ दिया था आपको अपना मतदान, तो उस भरोसे उस विश्वास का क्या? ये सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में। आप मीडिया के जरिए स्टेटमेंट दीजिए और शहर की आवाम को इन सारे सवालात के जवाब दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। आपको हमारी ये रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और आपके क्या सवालात हैं वो भी आप कमेंट में, किस तरीके की खबरें देखना चाहते हैं, आप नेताओं से किस तरीके के सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।